नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है आप सभी की अब जो है शुरू हो चुकी होगी। और आप सभी को पता है 1 से 2 हफ्ते में जो हमारा फॉर्म है फॉर सीयूईटी पीजी वो भी आने वाला है। और अब जो है आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हो सकता है आपका लास्ट सेमेस्टर हो जो है आपकी यूजी का, या फिर आप जिस भी प्रोग्राम में इनरोल्ड होंगे, तो अब यहाँ से आपको अपने तैयारी को स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनको कि आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये जो है आपकी डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो रहेगी। और कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी को आप अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे टॉपर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, याद रखिएगा टेस्ट सीरीज़ जो कि आपको 10 टेस्ट सीरीज़ जो कि फुल फ्लेज मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसमें कॉस्ट नहीं रहेगा। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे आपको ऐप पे ही मिलेगा। उसमें भी आपको जो है टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सीरीज़, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन और आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ जो आपको पे करना है वो आपको सिर्फ पे करना है आपका जो फ़ीस है। ठीक है, और इसमें जितनी भी आपको चीज़ें हैं जैसे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, मैराथन सेशन, रिवीजन सेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। और पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड रहा था, उसके 1 साल और पहले का बीएचयू के साथ एंट्रेंस का रिकॉर्ड रहा था, जिसमें कि हमने इस बार पूरा 100% सिलेक्शन रेशियो दिया और फर्स्ट रैंक होल्डर हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से आया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में गई, जैसे एचसीयू, जेएनयू, बीएचयू हो गई और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो आपसे यही इच्छा रहेगी कि आप हमारे जल्द से जल्द टॉपर्स बैच को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, कोई भी टॉपिक हुआ यहाँ पर बेसिक जो है आपके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं लगातार इस पे जो है आपको भेजती रहती हूँ। और बुक की लिस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर आपके जेएनयू का हो या फिर आईएसआई का हो या फिर डीएससी का हो, सारे सोल्यूशन के साथ यहाँ पर भेजे गए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आपके जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा एंड तक, आपके एग्ज़ाम के एंड तक ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्कशन होने वाला है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो हम यहाँ पर ये आपका जो सिलेबस है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, आप जो है जेएनयू देख सकते हैं, सीयू राज यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, ओके, और ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, पंजाब, ठीक है, एचएनबीजीयू हो गया, और ऐसी ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो अभी सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट करने वाली है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस बार ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो 75 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिससे कि आपको लगभग आपका यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर होगा। ठीक है, अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कवर कर ले जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपका कवर होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और आप इसमें कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो आप जो है आपका एच एल आहूजा या फिर आप जो है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की एम एल झिंगन की भी पढ़ सकते हैं, जो आपको सबसे इजी लैंग्वेज लगता हो। जैसे आपने अपने जब ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे बुक को प्रेफर किया होगा जिसकी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो और समझ में आती हो। तो आप एच एल आहूजा और जो है एम एल झिंगन को कवर कर सकते हैं फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जिससे कि आप थॉरली इसको जब पढ़ेंगे तो थॉरली जो है आपका 15 से 10 मार्क्स कवर हो जाएगा, और जिससे कि आपको पता है कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना थॉरली। क्लियर। ऐसे ही आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है 15+ ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में बताया, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड, ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ से सिर्फ 2 से 3 आपको क्वेश्चन तो एकदम मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर क्वांटिटेटिव थ्योरी, फिलिप्स कर्व, ठीक है, जैसे शॉर्ट रन में क्या होता है उसका शेप, लॉन्ग रन में कैसा शेप है। ठीक है, ये सारी जो है क्वेश्चन, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, रही बात फिर आपके कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो यहाँ से आपको जो है 1-2 क्वेश्चन तो आपको मैच द फॉलोइंग देखने के लिए मिलता है। पिछले साल मैच द फॉलोइंग आया था और बेसिकली पूछा कि ये थ्योरी किसने दी है। और यहाँ पर अगर हम ओपन इकोनॉमी मॉडल की देखें, ISLM-BP, जो कि मुंडल एंड फ्लेमिंग का मॉडल है, तो ISLM तो इम्पॉर्टेंट है, पर ISLM-BP जो मॉडल है आपका मुंडल एंड फ्लेमिंग का,
वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे भी आपका जो है 3 से 4 जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखिएगा कि पेपर के लिए, जैसे अगर आप ग्रोथ मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल पढ़ रहे हो, हैरोल्ड डोमर का, सोलो का, तो आपको कोई भी अजम्पशन को स्किप नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब पेपर को थोड़ा ब्रॉड बनाता है, स्टेटमेंट में पूछेगा, असर्शन रीज़न पूछेगा, तो आपके जो है अजम्पशन के क्वेश्चन, ठीक है, अजम्पशन के क्वेश्चन को पूछेगा, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पेपर के पिछले नेचर को देखते हुए सिर्फ हम ये अनुमान लगा लें कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट पूछने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजम्पशन बेस्ड हो गया, आपको एकदम जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो भी आएंगे, पर जो है अगर डेप्थ में पूछेगा तो आपको अजम्पशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप थॉरोली तो रीड करेंगे इन थ्योरीज़ को, पर आपको अजम्पशन भी बढ़िया से पढ़ना है। क्लियर? तो इसके लिए आप जो है, इसके लिए भी आप बेसिकली जो है आपका HL आहूजा कवर कर लीजिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे बुक्स को आप कवर कर सकते हैं, ऑलरेडी हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, पर अभी हम लास्ट में फिर बताएंगे आपको कि और कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए SP गुप्ता ले लीजिएगा। ठीक है, SP गुप्ता मतलब बेस्ट है। ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में कोई भी टॉपिक को। तो यहाँ पर क्यूनेस, कोटासिस, ठीक है, मीडियन मोड तो आता है, ये आपके पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे जो टॉपिक है, यहाँ से अगर पेपर में क्वेश्चन बने, मतलब अगर इस पर फोकस किया जाए, क्योंकि पिछले साल हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा, 2 ही 3 क्वेश्चन देखा। इस साल जो है अगर DSC के आने की वजह से हो सकता है कि आपका 4+ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, रही बात स्टैट्स की और मैथ्स की, तो ये स्टैट और मैथ्स में याद रखिएगा कि पिछले साल भी हमारे यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाए हुए इवन जो उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लासरूम में और या फिर YT पे उन्होंने अपना जो है मैराथन दिया था, तो वहाँ पर जो जो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किया वो एकदम सेम डिट्टो वही क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो इस बार भी आपको मैराथन सेशन दिया जाएगा उनके द्वारा, पर आप बैच में आएंगे तो आपको हर टॉपिक को, एक एक टॉपिक को वो क्लियर करेंगे, और जो है उस पर भी हम आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देंगे। ओके, जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आता है, और उसके पहले भी हम जो है प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज़। क्लियर? तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच में आइए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। क्लियर? ओके, तो ये जो टॉपिक अगर हम बात करें, मैथमेटिकल जो मेथड है इकोनॉमिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो है 2-3 क्वेश्चन पिछले बार आया, हो सकता है कि DSC आया है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, पर याद रखिए कि थ्योरेटिकल मैथमेटिकल दोनों मिक्स होगा। कोई भी ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच पूछे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टोटली थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस करती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यही होगा, और यही होता ही आया है लगातार, कि जो पेपर है वो थ्योरेटिकल नेचर का रहा है। 4-5-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके मैथमेटिकल और स्टैट से हों, तो उसकी भी टेंशन आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, हम आपके लिए उसके लिए सेशन करवा देंगे। रही बात इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मिश्रा पूरी पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बहुत कंसाइज वे में चीज़ें दी है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है। बेसिक जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड कब आया, या फिर जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ। पिछले साल देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, और हमने अपने क्लासरूम में भी ये चीज़ें पढ़ाई थी। तो आपको फेमाइन कब हुआ, बिफोर जो है इंडिपेंडेंस का फेमाइन का क्या कंडीशन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन रहा था, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क रहा था उसके लिए, और ये सारी चीज़ें, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट क्या है बिफोर जो है आपके इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। और रही बात मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की, तो इसके लिए जो आपका करंट आपका डेटा है उसको तो आपको रीड करना ही है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर आप सिलेबस में देख रहे हैं। तो इसमें आपको बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, और जो रिसेंट के रिपोर्ट आए हैं किसके, WTO के, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, IMF का कोई रिपोर्ट है, आपको उसका रीड ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है करंट के टॉपिक रहेंगे जिनको आपको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी ये सब जो है पूछ सकता है। क्लियर? और भी जो भी चीज़ें जैसे क्रेडिट एंड कॉमर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड क्या है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रेलवे से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब जो है आप
पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में मिश्रापुरी और रमेश सिंह से, ठीक है। और एक दो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि आपके जो करिकुलम आपने अपना पढ़ा उसमें जो भी बुक आपकी चली थी और जो आपको इजी लगा था। देखिए बुक हम सब बहुत सारे लोग ऐसा बताएंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, पर बात ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो बुक उतरती है आप वही बुक पढ़ो। अगर आपको इंग्लिश राइटर की बुक समझ में आती है तो उनकी पढ़ो, पर इंडियन इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ इंडियन राइटर की पढ़ो, कोई भी बाहर के राइटर की बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। रही बात पब्लिक इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो आप इसमें जो है जो पब्लिक गुड प्राइवेट गुड होता है, ठीक है, मेरिट गुड डिमेरिट गुड क्या है, ठीक है, एक्सटर्नलिटी क्या है, वाह्यता जिसको बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट, पब्लिक डेप्ट, फिजिकल फेडरलिज्म, बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसमें कवर होते हैं। तो यहाँ बस भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टैक्सेशन का इफेक्ट क्या है, डेडवेट लॉस डिस्टॉर्शन क्या है, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशन क्या है, टैक्स इंसिडेंट और इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 यहाँ से मिलेगा। इंटरनेशनल की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बेसिकली आपके न्यू ट्रेड थ्योरीज, इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से ये तो मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन कवर करेगा, यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ सकता है, ठीक है। तो आपके जो करिकुलम में जो बुक चला है सिर्फ उसको रीड करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस आपको अपने कंसेप्ट को एकदम याद रखना है कि क्लियर रखें, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन घुमा के भी दी तो आप आंसर कर पाए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे 1-2 बुक के बारे में कि कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए, और हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी बुक को भेजा है, और अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम वहाँ पर और भी बुक आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए बुक की बात कर लेते हैं, ओके। तो ये जो बुक लिस्ट है आप प्रेफर कर सकते हैं। माइक्रो के लिए आप जो है यहाँ पर एच.एल. आहूजा को जो है ले लीजिएगा, एच.एल. आहूजा आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में भी आएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक भी पहुँचेगा। हल्वेरियन की भी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपको जो है यहाँ पर भी जो आपके बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर होंगे, साथ साथ आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी मिलेगा, तो आप जो है हल्वेरियन की भी कवर कर सकते हैं। मैक्रो के लिए आप जो है एच.एल. आहूजा ले सकते हैं, आपके जो है यहाँ के राइटर की है, फ्रेन भी ले सकते हैं, डॉन बुश भी ले सकते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जो है आप एम.एल. झिंगन को कवर करिएगा, एम.एल. झिंगन से ही कोशिश करिएगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। रही बात इंटरनेशनल की, तो डोमिनिक सल्वाटोर भी ले सकते हैं, एम.एल. झिंगन भी इसके लिए कवर कर सकते हैं। स्टैट्स के लिए आप एस.पी. गुप्ता, अगर आपको हो सके तो आप 10th का जो NCERT है, 10th की NCERT में जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका मीन मीडियन मोड तो वहीं से कवर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रेफर करना है तो आप 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स है, 11th एंड 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसकी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। 11th में जो है आपके स्टैट्स जो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक होता है, तो स्टैट्स की बुक से जो है आप वहाँ पर जो है सॉल्व कर लीजिएगा, तो भी आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और मैथमेटिक्स के लिए आप जो है 11th-12th की जो बेसिकली आपके एस चंद वाली बुक है, मैंने देखा कि इस बार जो पेपर में पूछा था वो एस चंद से भी ही पूछा था, तो आप एस चंद की बुक जो 11th-12th की मैथमेटिक्स की आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके जो सिलेबस से मैच करता हो उस टॉपिक को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आपको जो है समझ में भी आएगी। जो उसका जो आपका स्टैंडर्ड है वो आपका लो टू हाई जाता है, तो आप एस चंद की बुक से 11th-12th की पढ़ सकते हैं, अगर आपने AC चांग नहीं पढ़ा और जो भी अदर राइटर है, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक था, और अगर आप अपनी NCERTs को भी 11th-12th की कवर कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो फंसता ही है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, और भी जो मैंने सजेस्ट किया, जैसे आपके 11th-12th की जो NCERT है आपके इकोनॉमिक्स की वो भी पढ़ सकते हैं, और 1-2 अदर राइटर 11th-12th की ले सकते हैं। एस चंद जो है 11th-12th की मैथमेटिक्स वाली ले लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपके जैसे सेट थ्योरी हो गया, ठीक है, जो है आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो वो वहाँ से आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको उससे ज़्यादा हाई कुछ नहीं मिलने वाला आपके पेपर में, क्लियर। तो इतना जो है आप कवर कर लेंगे तो आपका मैथमेटिकल पार्ट भी हो जाएगा, और आपका जो स्टैट्स भी है वो भी कवर हो जाएगा। और ये सारी बुक से आप जो अपने ग्रेजुएशन को नोट्स को भी अपने प्रेफर करिएगा। आपके फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं बनाया, आपके फ्रेंड ने बनाया, तो उनसे भी मांग के आप जो है उसको भी रीड कर सकते हैं, अगर उसने अच्छे से बनाया है तो, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए कुछ बुक्स थे जिनको हम लोग लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़िए। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसको कि हमें प्रेफर करना चाहिए और कौन से यूनिवर्सिटी को कम प्रेफर करना चाहिए। तो आगे आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सजेशन रहने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा, ओके। तो क्या सजेशन है जान लेते हैं, ओके।
तो अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप ये एमएससी देख सकते हैं, जो कि सिर्फ जो है BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ अवेलेबल है। तो इसकी जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करेंगे तभी जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन बच्चों का द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट BSc ऑनर्स और BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और BSc और BA इन इकोनॉमिक्स विथ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमेट्रिक्स अ मेजर कोर्स इन अ डिग्री विद मिनिमम 55%, तो वो जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस इसको ज़रूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें कि MSc इकोनॉमिक्स इन फाइनेंशियल जो है इकोनॉमिक्स, जैसे ये अभी आपका क्या था, कोर था, ठीक है, ऐसे ही आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलेगा BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ जो है इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर भी आप MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो आपका होना चाहिए वो आपका JNU होना चाहिए, फिर BHU। अगर आपको आगे नेट की तैयारी करनी है, नेट JRF जाना है, JRF के लिए, और इस बार जो है 2 सालों से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी रहा है BHU में, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा जो है आपको बड़ी यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। साथ साथ आपको यहाँ पर प्रोफेसर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल स्टडीज़ भी होती है, इंग्लिश में भी पूरा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी जनरली इशू नहीं होने वाला है। खाना पीना रहना सब कुछ बहुत अच्छा और आपको जो है डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। JNU बेस्ट है, सबसे कम फीस पे और सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं विद ग्रेट मार्क्स। अगर आपने सेकंड पार्ट B में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको JNU मिलेगा, ठीक है। पिछले बार टॉप रैंक होल्डर हमारे बैच से ही थी, ठीक है, हमारे बैच जो है टेस्ट सीरीज़ बैच से थी, उसका 247 था, जिसके JNU में मतलब एडमिशन उन्होंने लिया था, ठीक है। तो आपको पार्ट B में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्लियर। ऐसे ही आप जो है और किसको प्रेफर कर सकते हैं, तो HCU प्रेफर करिए, वेरी नाइस, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा जो है एनवायरनमेंट है वहाँ पर। थोड़ा सा जो बेसिकली वहाँ पर उसको लेके अटेंडेंस को लेके थोड़ा सा इशू रहता है, पर फिर भी आपको वहाँ पर जो है कोई भी बाइलिंगुअल स्टडीज़ नहीं होगी। हो सकता है खाने पीने को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि आपको साउथ में जाना होगा, साउथ ऑफ इंडिया में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बात रही जो है आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये भी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट वाइज भी और जो है आपके स्टडीज़ वाइज भी, ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी होती है आपके इसमें, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। फिर रही बात अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा हॉस्टल का दिक्कत है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात क्योंकि सीट कम है तो बेस्ट है ये, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी आपका बेस्ट है, प्लेसमेंट वाइज भी और अदर जो इसमें जो भी फैसिलिटीज़ है उसके लिए भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात कर ले तो आप इसके पहले प्रेफर कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये बेस्ट है आपका, HNBGU, ठीक है, नोट करते रहिएगा। आपके नेहरू, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम प्रेफर करिएगा, थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया है तो दिक्कत करती है, ठीक है, झारखंड के लिए। अदरवाइज़ बहुत लश ग्रीन है आपका इधर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सबसे अच्छा कैंपस मिलेगा HNBGU का, ठीक है, जो कि गढ़वाल में है, बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी से घिरा हुआ है, तो आपको बहुत सुंदर कैंपस मिलेगा। नेहरू में भी वैसे ही सेम है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया रख के ही आपको एडमिशन लेना है, सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपकी प्लेसमेंट और आपको जो है स्टडीज़ वाइज, ये तो आपके एस्पेक्ट है, साथ साथ आपको एस्थेटिक एस्पेक्ट को भी रखना पड़ेगा कि आपका जो एस्थेटिक पॉइंट है वो फुलफिल यूनिवर्सिटी कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि 2 साल आप बिताओगे तो अब पता चले ऐसे पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो, 2 साल बाद बीमार होकर बाहर निकले तो फिर आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो आपको ऐसा भी देखना है कि जो यूनिवर्सिटी किस तरीके से दिख रही है या फिर उसका एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, तो आपको उस पर भी जाके फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक, ओके। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थोड़ा सा नॉर्थ वालों के लिए दिक्कत है, अदरवाइज साउथ के लिए तो बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश भी आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा कैंपस है, सुंदर कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्पेसिफिकली जो वहाँ के स्टूडेंट है वो ज़रूर इसको प्रेफर करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी आपका बेस्ट है, पर एज़ कम्पेयर टू अभी जो अभी हमने देखा है CU JNU BHU,
तो आप उसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को रख सकते हैं आप स्टडीज़ के लिए। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें फर्स्ट जब मेरा बैच चला था उसमें भी मतलब हमारे फर्स्ट बैच से एक लड़की वहाँ पर जो है पढ़ने के लिए गई थी। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा को थोड़ा कम आप प्रेफर कर सकते हैं अदरवाइज़, क्योंकि यहाँ पर कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया में इसका कैंपस है। ठीक है, तो मैंने जितना सुना है उस बारे में, क्योंकि एक दो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के आए, तो थोड़ा सा एरिया वाइज दिक्कत है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, पर थोड़ा सा एरिया को लेके दिक्कत है। ठीक है, पंजाब वेरी नाइस, इसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार जो है अपना काउंसलिंग ओपन किया था और सबसे लास्ट तक भी पंजाब का है चला था, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो आपके टॉप रैंक थी, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, HNBU, नेहरू, BHU, JNU, SCU, ठीक है। और जो मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के हैं तो वो सिक्किम यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, नेहरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है उस एरिया के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जो है प्लेसमेंट वाइज सिक्किम उतना अच्छा नहीं है आपका, और हाँ, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी जो है उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी प्लेसमेंट के लिए। तो आपको अगर प्लेसमेंट पे फोकस करना है तो JNU, BHU भी ठीक है, आपका SCU भी जो है अच्छा रहेगा आपके प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर कट बात है यहाँ पर। तो ऐसी ही और भी हम आगे बाद में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए मणिपुर यूनिवर्सिटी है। गुरु घासीदास का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम है। इवन जो है यहाँ पर इस बार आफ्टर जो है मार्क्स आने के बाद आपका जो फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर हुआ था, गुरु घासीदास जो है विश्वविद्यालय में। ओके, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हरि सिंह गौर में जो है यहाँ पर भी फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन था। हरि सिंह गौर में ही फ्री ऑफ कास्ट था, गुरु घासीदास में नहीं था। गुरु घासीदास का भी जो काउंसलिंग है आफ्टर जो है पंजाब के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि आपके मार्क्स को अभी आपने पता ही नहीं कि आपका मार्क्स कितना आएगा। एंटी एग्ज़ाम लेती है, बहुत सारा आंसर गलत देती है, तो अभी आपको अपना मार्क्स नहीं पता है। तो जब भी फॉर्म भरेंगे सारी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि आपको जब तक अपना मार्क्स नहीं पता तब तक आपको जो है ये नहीं पता कि आपके का एडमिशन होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा। अगर आपने 2-3 यूनिवर्सिटी चूज़ की, माइट भी आपका मार्क्स कम आ गया, तो आपको फिर जो है फिर मान लीजिए कि आपको चांस मिलेगा प्रेफरेंस भरने का, पर फिर भी आप इतना श्योर एंड सर्टेन तो हो नहीं। तो आप जो है जब भी फॉर्म आएगा आप सारी यूनिवर्सिटी को भरोगे जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये जो है कुछ यूनिवर्सिटी है जिसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, JNU, BHU, SCU, ठीक है, और आपका जो हो गया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,